हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मार्केट एंड बाय राइज कैपिटल। मेरा नाम है रितेश राजपूत और मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। डिस्कस करते हैं आज हम एक बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये स्ट्रैटेजी में आप इंट्राडे में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं ऑप्शंस में बैंक निफ्टी को ट्रैक करके। बट ये है कि आपको इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले चलिए चलते हैं, इस स्ट्रैटेजी का एक सेटअप लगाते हैं। ये हमारा जीरोधा का अकाउंट है और हम इसमें टाइम फ्रेम डालेंगे 4 मिनट्स का। और आपको स्टडीज़ में जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज रखना है। उस मूविंग एवरेज को सिंपल ही रखना है एंड देन आपको EMA को 40 कर देना है। बस सिंपल है, इसमें और कोई सेटअप नहीं लगेगा, सिर्फ EMA 40 लगेगी। टाइम फ्रेम 4 मिनट्स का। अब चलते हैं हम 6 तारीख के ट्रेड पे, यानी फ्राइडे के ट्रेड पे। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको हमेशा जब भी जो कैंडल है वो EMA के नीचे क्लोज करेगी, ओके, EMA के नीचे क्लोज करना होगा कैंडल को। और ये जो EMA की लाइन है या फिर ऊपर, दोनों में से कोई एक, अगर बाय ट्रेड लेना है तो उस कैंडल को EMA के ऊपर ट्रेड करना होगा, क्लोजिंग करनी होगी। और सेल ट्रेड लेना है तो उस कैंडल को EMA के नीचे क्लोज करना होगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि ये वाली कैंडल है जो इस 40 EMA के नीचे डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ कैंडल ने क्लोजिंग दी है। बट इसमें आपको ये देखना है कि कैंडल की जो बॉडी है या फिर कैंडल की विक है वो EMA को टच नहीं होनी चाहिए। अगर इस बॉडी ने EMA को टच किया हुआ है तो आप इस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर आपको वो करनी है जो EMA के नीचे हो और कैंडल की बॉडी और विक कोई भी इस EMA को टच ना करे। ओके, जैसे ही आपको ये पॉसिबिलिटी मिल जाए तो आप उस कैंडल की लो से आपको सेल पोजीशन लेनी है। और उसका स्टॉप लॉस होगा जो नेक्स्ट कैंडल, उसके पहले की जो भी कैंडल होगी जिसने EMA के लाइन को टच किया होगा, उसका हाई का स्टॉप लॉस। आपको वो स्टॉप लॉस लगा के, यानी आपको मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके, यहाँ पे पोजीशन की पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि इसके लो से आपको पोजीशन बैंक निफ्टी में, यानी आप ये भी देख लीजिएगा कि वो लो क्या है। वो लो था 42,600 का। तो आपको जो इन द मनी, एट द मनी पुट होता है या इन द मनी पुट, यानी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का या एक स्ट्राइक प्राइस आगे का इन द मनी पुट आपको बाय करना है। ओके, उसमें स्टॉप लॉस आपको रखना है जब अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल को क्रॉस कर देगी, इस कैंडल को जो EMA की क्लोजिंग दी है ना, उसके जिस EMA की लाइन को कैंडल ने टच किया है उस लाइन के हाई का स्टॉप लॉस होगा जो कि है 42,687 या 690। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 690 क्रॉस कर देगी या फिर टच कर देगी तो हमें इस पोजीशन में से एग्जिट कर जाना है। और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हमें पोजीशन में एंट्री लेनी है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमने पोजीशन में एंट्री लिया। आप देख सकते हैं इस कैंडल के साथ जो भी 1:3 का टारगेट होगा आपको वो नीचे मिल जाएगा। लगाना आपको 1:3, यानी इसका जो भी स्टॉप लॉस होगा, ये जितने भी पॉइंट है स्टॉप लॉस के, हम देख लेते हैं। इसका कैंडल का हाई, तो इस कैंडल का जो भी हाई होगा, हाई है 42,690 और लो है यानी आप 90 पॉइंट का। तो स्टॉप लॉस आपका 90 पॉइंट का है तो आपका टारगेट भी वैसे ही होगा। ओके, उसका 3 टाइम्स 90 × 3 यानी 270 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो आप देख सकते हैं आपका 270 पॉइंट ईजिली अचीव हो जाएगा। उससे ज़्यादा ही हुआ है बट वो डिपेंड करता है आप पे। बट मेरा मानना यही है कि 1:3 का टारगेट रख के आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। बट एवरी टाइम आपको पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक बार दिखा रहे थे, ये 5 तारीख का, हाँ 5 तारीख का है कैंडल। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई है बाइंग की, क्योंकि यहाँ पे दोनों बार इसने EMA को टच किया हुआ है, इसकी बॉडी ने या इसकी विक ने। तो तब आपको एंट्री नहीं लेनी है इसमें से। यहाँ पे भी एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। कैंडल भी देखना है आपको
कि अगर आपको सेल की एंट्री लेनी है तो आपको रेड कैंडल चाहिए, और आपको बाय की एंट्री लेनी है तो आपको ग्रीन कैंडल चाहिए। बट यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल भी होती तो यहाँ पे एंट्री नहीं होती, बिकॉज अगर ये EMA से दूर है बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। अब ये कैंडल को हम छोड़ देंगे बिकॉज ये EMA को टच किए, बट इस कैंडल पे हम, इस कैंडल के लो पे हमें पोजीशन लेनी है जो है 42,949। इसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप देख लीजिएगा स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का हाफ रखना है तो आप हाफ भी रख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क। बट अगर रूल तो यही बोलता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा यही होना चाहिए जो जल्दी नहीं लेगा, बट इसने हाफ का भी स्टॉप लॉस नहीं लिया, और वहाँ से आप देखिए इसका हाफ भी अगर इतना होता है 42,121 तो वो स्टॉप लॉस उसने ट्रिगर नहीं किया है। और यहाँ से जो नीचे आया है 42,949 से, अब जो आप स्टॉप लॉस रखोगे उसका 1:3 का टारगेट, तो ये 1 बजे में तो 42,400 तक आ चुका था। तो देखिए आप इसमें बहुत अच्छे से सेटअप मिल जाते हैं, बट आपको रूल फॉलो करने होते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1:3 1 का स्टॉप लॉस भी होता है, ठीक है, तो आपको दे देना है स्टॉप लॉस। आपको पोजीशन पे वेट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है पोजीशन को। ये जो भी सेटअप दिखा रहा होगा आपको सारा इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। ऑप्शन में प्रीमियम डेप्रिशिएट होते हैं अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सेटअप पे, बट यहाँ से पहले आपको मॉर्निंग में इसने सेल सिग्नल दिया है। हाँ, यहाँ पे हमें बाई सिग्नल मिलता है कि ये दूर है। यहाँ से आपने बाई किया पोजीशन 43,680 के आसपास, ओके। इसके हाई से आपने बाई किया, बट ये ऊपर तक गया नहीं है, 42,710 के आसपास से वापस रिवर्स हुआ, ओके। तो यहाँ पे आपने जो भी इसका स्टॉप लॉस रखा होगा 590 यानी अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका, यानी अगर ऑप्शन में इन द मनी रखा होगा आपने या एट द मनी रखा होगा तो 40 पॉइंट का एक बार स्टॉप लॉस हो गया होगा। दे दो स्टॉप लॉस देने में कोई बुराई नहीं है, 40 पॉइंट आप दे दोगे तो चलेगा, बट लेकिन उसके बाद आपको जब एंट्री मिलेगी, अब यहाँ पे एंट्री देखते हैं 43,516, तो यहाँ से आपको 1:3 का उसने टारगेट बहुत अच्छे से अचीव किया है। आप देखिए यानी 500 ओके 500 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया है। ये तो आपके वेट करने पे या पेशेंस पे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह ट्रेड करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हो कैलकुलेशन के हिसाब से। बट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे 1:3 का स्टॉप लॉस टारगेट, यानी इस रेशियो को आप बना के रखोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। अगर आपने 40% की भी एक्यूरेसी आपको मिल गई ना इसमें, तो भी आपका लॉस नहीं होगा अगर आपने 1:3 एवरी टाइम लिया है तो ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। तो आप ध्यान रखिए कि इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप ट्रेड करें, बिकॉज मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट की मोमेंटम कहाँ जाएगी और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ओके। सो मेरा मानना ये होगा कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखिए, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब स्टेप बेस पे ट्रेड कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला है, इस टच नहीं किया तो यहाँ से हम बाय कर सकते थे 43,533 के आसपास, और यहाँ से ये 533 के आसपास से इसने 3 बजे के 670 यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ से अचीव हुआ है। तो आपको आराम से एंड ईजीली इसमें अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 पॉइंट्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे। सेलिंग में भी वही दिन, सेलिंग में भी इसने अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग में इसने बाइंग दिया सिग्नल, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल था, बाय में भी उसने अच्छे से अचीव किया टारगेट 43,490, और वहाँ से ये गया है 43,600 यानी 485 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ दिया उसने। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने कितना पॉइंट्स लिया है 1:3 के हिसाब से। देन सेलिंग में भी उसने एक अच्छा पॉइंट दिया है, यहाँ से हम सेलिंग करते हैं इस रेड कैंडल के यहाँ से, तो ये है 501 रुपये 43,501, और यहाँ से ये नीचे गया है 350 यानी यहाँ पे भी 150 पॉइंट मिले। फिर हम वेट करेंगे कि भाई कहाँ तक जा सकता है ये, अगर हमने 1:3 यहाँ पे अचीव हो गया होगा, बिकॉज जो इसका स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस होगा, उस हिसाब से 1:3 तो आराम से मिल गया होगा आपको। तो बस वो पॉइंट लेके आपको निकल जाना है और नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है। इसमें थोड़ा पेशेंस का काम होता है, मार्केट बहुत पेशेंस टेस्ट करता है। तो आप ये मत समझिए कि भाई मॉर्निंग में मार्केट खुला तो मुझे घुस जाना है, जब मुझे अपनी पोजीशन बनानी है। पोजीशन तब बनानी है जब मेरा सिग्नल मुझे पोजीशन बनाने के लिए इंडिकेट करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तब तक मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट यही देखता है कि आपका पेशेंस कितना है, पेशेंस लेवल कितना है, आप अगर पोजीशन लेने में भी पेशेंस दिखाओगे और पोजीशंस को होल्ड करने में भी पेशेंस दिखाओगे, ओके, तो ही आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और हाँ, पेशेंस एक जगह नहीं दिखाना है स्टॉप लॉस करने में, क्योंकि स्टॉप लॉस में जो स्ट्रैटेजी में हम बनाई है उस स्ट्रैटेजी में हम जो स्टॉप लॉस कर रहे हैं ना, तो वो स्टॉप लॉस हमें ले लेना है ईजिली। जब आप लॉस करोगे तभी आपको प्रॉफिट करना आएगा, ये बात आप जान लो, ये थंब रूल है मार्केट का।
तो यही चीज़ आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। आप इसका बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमने लिंक इसमें डाल दूंगा मैं, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसमें से भी पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प कर देंगे स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली समझने में। हम ऑनलाइन आपको समझा देंगे, ऑन बोर्ड आपको समझा देंगे कि स्ट्रैटेजी में कैसे डील की जाती है, कैसे आप 1:3 का रेशो मेंटेन कर सकते हैं मार्केट में। ओके, तो चलिए हम इस सेटअप को यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।